पिछले कुछ वक्त से खबरों का अजीब सिलसिला हमारे सामने आ रहा है। हमने रसिया यूक्रेन वॉर की कवरेज देखी, उसके बाद हमने पहलगाम की कायराना हरकत देखी, भारत का जवाब देखा और इंडियन मीडिया की गंदी करतूत देखी। वो शर्मनाक हरकत जिससे हमारे सामने वो लगातार झूठ पे झूठ परोसते रहे और हम उन पे भरोसा करते रहे। उसके बाद अभी फिलहाल इजराइल और ईरान वॉर, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा बन गया और इसमें कोई दो राहे नहीं कि देखते ही देखते कुछ घंटों में, कुछ दिनों में विश्व की और कई बड़ी ताकतें भी इस युद्ध में कूद पड़ें और ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले ले और लाखों करोड़ों जाने फना हो जाएं। पर ये जो लगातार हो रहा है, क्या सिर्फ एक संयोग है या कोई और है जो हाथों में रिमोट लेके इन सबको कंट्रोल कर रहा है, जो दुनिया को लगातार तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध की तरफ झोंक रहा है, दुनिया के हर कोने में किसी न किसी को उकसा रहा है, चाहे भारत पाकिस्तान हो, इजराइल ईरान हो, चीन ताइवान हो या कोई और। चलिए एक काम करते हैं, कहानी सुनते हैं। ये कहानी काल्पनिक है। साल 2025 चल रहा है, पूरी दुनिया अशांत है। हर महाद्वीप पर कहीं न कहीं टकराव हो रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ईरान और इजराइल सीधे टकराव की ओर बढ़ चुके हैं। अमेरिका के अंदरूनी हालत भी स्थिर नहीं है और चीन ताइवान विवाद अपने चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब संयोग नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित योजना है? क्या कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस ग्लोबल कैओस को नियंत्रित कर रहा है? स्विट्जरलैंड के एक छोटे से घूमने वाले हिल स्टेशन में हर साल एक रहस्यमयी मीटिंग होती है। इसको एक नाम देते हैं काउंसिल। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ये काउंसिल दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स, कुछ राजनीतिक नेता, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स और एआई इंटेलिजेंस कंट्रोलर्स का एक छोटा सा गुच्छा है। काउंसिल का मकसद to destabilize global power structures just enough to keep control centralized। विश्व की ताकत के ढांचे को इतना बिगाड़ना कि कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में रहे। काउंसिल का मंत्र है, जब सब लड़ रहे होंगे तब हम सौदे करेंगे। काउंसिल ने एक नए मॉडल पर काम किया है, कॉन्फ्लिक्ट एज अ सर्विस, CAAS। ये मॉडल 3 स्तर पर काम करता है। पहला, डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया और न्यूज एल्गोरिदम्स के जरिए झूठी या आधी सच्ची खबरें फैलाना। दूसरा, ट्रिगर पॉइंट्स, लोकल, रिलीजियस, एथनिक या हिस्टोरिकल ग्रेजेस को इग्नाइट करना। तीसरा, आर्म्स पाइपलाइन, दोनों तरफ को हथियार सप्लाई करना एक ही कंपनी के जरिए। काउंसिल के पास AI बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट प्रिडिक्टिव इंजन्स हैं जो बता सकते हैं कि किस रीजन में तनाव को किस एंगल से इग्नाइट किया जा सकता है। इंडिया एक बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और एक न्यूक्लियर पावर। काउंसिल ने भारत में एक एक्सपेरिमेंट किया। पहलगाम अटैक के पीछे फंडिंग ट्रैक हुआ एक मिडिल ईस्ट बेस्ड शेल कंपनी का, जिसका ओरिजिनल ओनरशिप केमन आइलैंड में रजिस्टर था। उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से दोनों देशों ने US और रसिया से नए डिफेंस डील्स साइन किए। नतीजा, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को $1 बिलियन का फायदा। काउंसिल के AI ने प्रेडिक्ट किया कि यह तनाव मिनिमम 3 से 4 साल चलेगा। पब्लिक का ध्यान इंटरनल इशूज से हट गया। एटॉमिक रीसेट काउंसिल के अंदर एक और अल्ट्रा सीक्रेट प्लान छुपा है, एक प्रोजेक्ट, एक विश्वव्यापी एटॉमिक स्केयर कैंपेन। काउंसिल ये जानती है कि दुनिया में अगर एक लिमिटेड न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए, जैसे कि इजराइल और ईरान के बीच, कोरिया जापान के बीच, तो दुनिया एक्सट्रीम फियर मोड में चली जाएगी। और जब सब लोग डर के मारे नए लीडरशिप या ग्लोबल ट्रीटी की मांग करेंगे, तब काउंसिल एक ग्लोबल पीस गवर्नमेंट के नाम पर नए सिस्टम को लॉन्च करेगी। और इस नए सिस्टम में करेंसी होगी एक डिजिटल कॉइन, मीडिया होगा एक सेंट्रलाइज्ड AI के अंडर, हर सिटीजन का डेटा एक AI ID के साथ जुड़ा होगा। एक प्रकार का ग्लोबल टेक्नो टोटलिटेरियनिज्म जो शांति के नाम पर कंट्रोल लाए। लेकिन काउंसिल के अंदर ही कुछ लोग इससे असहमत हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर X, एक डेटा साइंटिस्ट जो AI एथिक्स का एक्सपर्ट है। उसने काउंसिल के सिस्टम में घुसकर प्रोजेक्ट की लीक रिपोर्ट बनाई है। अब वो भाग रहा है, कभी टोक्यो, कभी वियना, कभी शिमला। उसकी फाइल का नाम है इकोज ऑफ वॉर, द फ्यूचर दैट वाज स्टोलन। उसमें हर युद्ध के पीछे का प्रूफ है।
डॉक्टर एक फाइनल मैसेज भेजता है दुनिया के लोगों के नाम, युद्ध शुरू नहीं होते, उन्हें शुरू करवाया जाता है। तो अब डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है, वो दुनिया में है या नहीं मालूम नहीं। पर क्या दुनिया जाग पाएगी? क्या हम समझेंगे कि हर न्यूज सिर्फ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, या हम युद्ध के इस चक्रव्यूह में और गहरा जाते जाएंगे? ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन क्या ये सच से दूर है? ये सोचने वाली बात है। कहानी इतनी ही थी। धन्यवाद। नमस्कार।